चलो हिंदी व्याकरण का कौन सा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी ग्रामर। क्या कहते हैं? हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर, ठीक है ना। हिंदी की ग्रामर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका कौन से भाग पढ़ रहे हैं? शब्दों की रचना। क्या पढ़ रहे हैं? शब्दों की रचना। क्या पढ़ रहे हैं? यानी कि शब्द की रचना कैसे होती है। क्या होती है? शब्द की रचना कैसी होती है। तो कितने प्रकार से लिखे हैं? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से शब्द की रचना होती है। एक है उपसर्ग के माध्यम से, एक प्रत्यय, और एक क्या है? समास। क्या है? समास। अब समझ लेते हैं हम लोग कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है और समास का मतलब अर्थ क्या होता है। अब हम जरा देख लेते हैं। ये प्रत्यय उपसर्ग है ना। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग के इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। अब जरा देख लेते हैं प्री का मतलब क्या होता है। प्री का अंग्रेजी हिसाब से समझते हैं। प्री मतलब बिफोर होता है। क्या होता है? बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है? पहले। और फिक्स मतलब क्या होता है? जुड़ना। फिक्स मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। अर्थात इसी से हम लोग इसका परिभाषा निकालेंगे कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के है। क्या बात है? जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ता है और उस शब्द का अर्थ बदल देता है। क्या करता है? और अर्थ क्या करते हैं? बदल देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। क्या होता है? बिफोर मतलब पहले, और फिक्स मतलब जुड़ना। तो जो शब्द किसी शब्द के पहले, अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर के क्या हो? जुड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। क्या कहते हैं? तो उपसर्ग का परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? वह शब्दांश। क्या लिखेंगे? वह शब्दांश। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश। वह शब्दांश जो किसी शब्द पहले। बिफोर मान प्री माने क्या लिखे हैं? बिफोर। बिफोर का हिंदी अर्थ क्या होता है? पहले। किसी शब्द के पहले आकर, इसको मिटा देते हैं हम। इसको मिटा दे। चल, इस समझ गया ना इंग्लिश हिसाब से। प्री माने क्या होता है? बिफोर। और फिक्स का मतलब जुड़ना है। क्या होता है फिक्स मतलब? जुड़ना। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़े। क्या हो? जुड़े। और उस शब्द के ये बोलता है। ये बोल रहा है। क्यों बोल रहा है बाबू? जुड़े और उस शब्द के अर्थ बदल दे। क्या करे? अर्थ बदल दे। क्या करे? अर्थ बदल दे। उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए ऋषभ, समझ में आए बात? चलो, क्या कहता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आए। और इंग्लिश में इसको क्या लिखे थे? प्री और फिक्स। दूगो शब्द से जुड़ के बना है इंग्लिश हिसाब से। और प्री का मतलब इंग्लिश में क्या सिखाए थे? बिफोर। क्या? बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? हिंदी अर्थ पहले। और फिक्स का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। फिक्स का मतलब जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो जो पहले आके जुड़ जाए या लग जाए वही शब्द डांस क्या कहलाएगा? उपसर्ग। क्या कहलाएगा? उपसर्ग। अब हम कोई लिखेंगे ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग खोजेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे उपसर्ग लिखेंगे फिर शब्द को जोड़ेंगे।
जैसे उपसर्ग में हम लोग लिखते हैं अप, क्या लिखे? अप। इसमें अगर जैसे छोड़िए उपसर्ग पहले मत लिख, पहले कोई शब्द लिख के देखते हैं हम। क्या लिखेंगे? कोई शब्द। क्या लिखेंगे? जैसे हम लोग लिखे मान, क्या लिखे? मान। इससे पहले कोई जुड़ना है, आगे नहीं, पहले। तो यहाँ लिख लेंगे अप, तो क्या हो गया? मान का मतलब क्या होता है? वैल्यू देना, मानना, ठीक है ना, इज्जत करना। और अप जुड़ गया तो क्या हो गया? अपमान, माने बेइज्जती करना, इज्जत ना करना, लाइक ना करना, इग्नोर करना। इग्नोर करना दूर की बात, इग्नोर दूसरी बात है। इग्नोर का मतलब है ना पसंद करते हैं ना अपमान करते हैं, ऐसे देखे छोड़ दी, ये हुआ इग्नोर। क्या हुआ? इग्नोर। जैसे रास्ता पे कोई जा रहा है, कोई कुछ बोल दिया, गाली दे दिया और सुन दिए, ध्यान नहीं दिए, चलते बस, ये इग्नोर कहला। और जिनमें इग्नोर की क्षमताएं रहती है ना, वो बहुत आगे बढ़ता है। और जिस इंसान में इग्नोर की क्षमताएं नहीं होती है, वो इंसान हरदम किसी न किसी झगड़ा में फंसा ही रहे। क्यों बोला, काहे बोला, क्यों बोला, हमें क्यों बोला, ये फरियाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखेंगे देखिए, अपमान लिखे, क्या लिखे? अपमान। अप पे जोड़ करके 3-4 शब्द बनाना है कि क्या जोड़ के? अप जोड़ के ही। कैसे देख लेते हैं। अप जोड़ के ही अपमान हुआ, अप जोड़ के क्या होगा? अभी अभिमान। क्या हुआ? मान के आगे क्या जुड़ गया? अप जोड़ना है, अभिमान अलग चीज होगा। जैसे लिखेंगे अपराध, क्या लिखेंगे? अपराध। क्या हुआ? राध के पीछे क्या लग गया? अपराध। क्या लग गया? अपराध। जैसे लिखेंगे शासन, क्या लिखेंगे? शासन। इसके पीछे क्या लगा देंगे हम लोग? अनुशासन। क्या लगाएंगे? अनुशासन। और अनु जोड़ के बनाना है शब्द, तो अनुकरण। क्या लिखेंगे? अनुकरण। क्या लिखेंगे? अनुमान। और क्या लिखेंगे? अनुमान। तो ऐसा ही शब्द लिख देगा। क्या लिखेगा? ऐसा ही शब्द। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं नीरस, क्या लिखते हैं? नीरस। क्या लिखे? इसमें बोलेंगे कौन उपसर्ग है, ठीक है ना? उपसर्ग को छांटिए। क्या बोलेगा? उपसर्ग को छांटिए। तो इसमें कौन उपसर्ग है बोलिए तो? निस। क्या है? क्या? नी। क्या है? नी। अब समझ में आया बात को? अब समझ गया बात? जैसे हम लोग को बोलेगा अधिनायक। क्या लिखे हम लोग? अधिनायक। देखिए नायक एक शब्द है। क्या है? नायक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हीरो। क्या कहते हैं? हीरो। हाई हीरो। नायक को क्या कहते हैं? हीरो। तो हीरो का मतलब हिंदी क्या होता है? नायक। क्या होता है? नायक। तो जो बहुत अच्छा आदमी होता है ना, सब कुछ स्टेबल होते हैं, शरीर से भी तंदुरुस्त हो, पैसे भी से भी तंदुरुस्त हो, और सारा चीज भरपूर हो, वही नायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अब अनु जोड़ के और शब्द बना सकते हैं। वाद के पीछे यदि हम लोग जोड़े तो क्या हो जाएगा? अनुवाद। क्या हो जाएगा? अनुवाद। क्या हो जाएगा? अनुवाद। जैसे अब जोड़ के बनाना है। क्या जोड़ के बनाना है? अब। तो अब इसके आगे क्या जोड़? अब है ये प्रत्यय, ये किसी शब्द के आगे पीछे जोड़ना है। क्या करना है? किसी शब्द के पीछे जोड़ना है। तो कैसे होगा? तो जैसे हम ये लोग यहाँ लिखेंगे गुण। क्या लिखेंगे? इसके पीछे जोड़ देते हैं अब, तो क्या हो गया? अब गुण। क्या हो गया? अब गुण। समझ में आ रहा है बात को? जैसे यहाँ लिखेंगे शान। क्या लिखेंगे? और यहाँ जोड़ लेंगे अब, तो क्या हो गया? क्या हो गया? जैसे लिखेंगे अवज्ञा। क्या लिखेंगे? तो ज्ञा के पीछे क्या लग गया? अवज्ञा।
अब लग गया, क्या लग गया? तो क्या बना? अब समझे? उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? अब समझे, इसके पीछे क्या जोड़ेंगे? रिक्त है। इसके पीछे यदि हम लोग जोड़ेंगे अति, तो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त। क्या हो जाएगा? तो रिक्त का मतलब होता है खाली, अति जुड़ गया। अतिरिक्त का मतलब हो गया इसके अलावा। क्या हो गया? अर्थ बदला। रिक्त का मतलब क्या हो जाता है? खाली। क्या होता है? खाली। और अति जोड़ दिए तो क्या हो गए? अति रिक्त का मतलब इसके अलावा। क्या हुआ? आप उपसर्ग समझ गए? चलिए अब हम लोग पढ़ते पढ़े। हाँ, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ते। ये किसके पहले आया था? पहले आया था ना शब्द के। ठीक इसके उल्टा करेंगे तो पहले के बाद उल्टा क्या होता है? बाद। तो बाद में आके ये शब्द जुड़ेगा। कहाँ आके जुड़ेगा? लास्ट में, अंत में। कहाँ आके? अंत में। अब जरा इसको भी देख लेते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रत्यय। क्या पढ़ना है? प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? देखो, सफ का मतलब क्या होता है वो जरा समझ लेते हैं हम लोग। सफ का मतलब होता है आफ्टर। क्या होता है? आफ्टर। क्या होता है? आफ्टर का हिंदी क्या होता है? अनुवाद। अनुवाद का मतलब हुआ ट्रांसलेट करना। क्या करना? जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं ना, तो उसे अनुवाद करना होता है। क्या होता है? तो आफ्टर का अनुवाद हिंदी क्या होगा? बाद या अंत। क्या होगा? या अंत। क्या होगा? अंत। तो देखिए, और फिक्स का मतलब हम समझाए हैं। इसको इंग्लिश हिसाब से इसलिए समझाते हैं कि समझ में आए। क्या है? फिक्स का मतलब जुड़ना, और सफ का मतलब आफ्टर। आफ्टर का हिंदी अनुवाद बाद। क्या होगा? बाद। तो प्रत्यय का क्या पढ़ेंगे हम लोग? कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में या अंत में जुड़ जाए और उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में आके जुड़ते हैं, मानी लास्ट में आके जुड़ते हैं, और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, पहले वाले शब्द से अर्थ भिन्न कर देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। याद हुआ? चलिए, तो यहां लिखेंगे वह शब्दांश। वह शब्दांश जो किसी हल्ला क्यों? अब चलिए, क्या हल्ला करती है अंजनी? क्या लिखिए? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। क्या करता है? अर्थ बदल देता है। क्या करता है? अर्थ बदल देता है। प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय। जैसे प्रत्यय हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं? प्रत्यय। देखिए प्रत्यय हुआ, यहाँ लिखेंगे बैया। क्या लिखेंगे? बैया। क्या लिखेंगे? बैया। इसके बाद हम लिखेंगे अन्ना। क्या लिखेंगे? अन्ना। क्या लिखेंगे? अन्ना। इसके बाद लिखेंगे आ। क्या लिखेंगे? आ। अब देखिए, किसी शब्द के अंत में जोड़ना है। किस में जोड़ना है? अंत में। किस में जोड़ना है?
तो जैसे लिखेंगे खे बैया, क्या लिखेंगे? खे बैया। तो खेबैया में क्या है? बैया। क्या कौन पढ़ते हैं? बैया। कौन पढ़ते हैं? बैया। अब जरा देखिए, हम लोग अगला लिखेंगे वेदना। क्या लिखेंगे? वेदना। तो वेदना, वेदना, अन्ना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? खूब गौर से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। वेदना आ रहा है? कहिएगा कैसे, तो बता देते हैं। जैसे हम लोग दो लिखते हैं ना, तो ये पूरा दो हुआ। क्या हुआ? पूरा दो। लेकिन यही कौन चीज से बना है? तो दो हलंत जोर और लगल है। क्या है? तब ये दो बना है। क्या बना है? इसीलिए वेद ना। तो आज अन्ना जुड़ल है। क्या जुड़ल है? क्या जुड़ल है? जैसे लिखेंगे इच्छा। क्या लिखेंगे? इच्छा। तो आ रहा है? क्या आ रहा है? पढ़ते समझ में आ रही बात को है कि नहीं आ रहा है? अब जरा देखिए, अब फिर इस साइड पढ़ते ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पढ़ते। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखते हैं पढ़ते। क्या लिखेंगे? चलिए, अब यहाँ हम लोग लिखते हैं सब। क्या लिखते हैं? सब। पढ़ते ही लिखते हैं और किसी शब्द के आगे जाके जोड़ेंगे। अन्य। क्या है ये? अन्य। क्या है? अन्य। तो ये किसी शब्द के दर्शन हो गया। जैसे क्या हो गया? दर्शन। इसके अंत ऐसे जोड़ेंगे तो दर्शनीय हो गया। क्या हो गया? दर्शनीय। क्या हुआ? दर्शनीय। जैसे यहाँ सब लिखेंगे टीकाऊ। क्या लिखेंगे? टीकाऊ। इसमें बोलो कौन पढ़ते हैं? टिकाऊ में कौन पढ़ते हैं? पढ़ते ही लिखा है टिकाऊ। आऊ है। क्या है? कहिए का है तो ये आ के मात्रा है ना, आऊ है तो क्या हो गया? आऊ। इसमें कौन पढ़ते हैं? आऊ। यही पूछता है सवाल परीक्षा सब में कि टिकाऊ में कौन पढ़ते हैं, खवैया में कौन पढ़ते हैं? तो बैया। क्या है? बैया। कौन पढ़ते हैं? बैया। अब हम लिखते हैं यहाँ सब खिलाड़ी। क्या लिखते हैं? अब बताइए इसमें कौन पढ़ते हैं? है आशीष, क्या बात है? क्या है? आरी। बात को पकड़ रहा है, अब समझ में आ रहा है। क्या है? आरी। अब समझ में आया कि नहीं आया है? हैं? आ रहा है बा। अब यहाँ लिखेंगे लड़का। क्या लिखेंगे? लड़का। इसमें प्रत्यय बताइए कौन है? लड़का में प्रत्यय कैसे निकालेंगे? लड़का। तो क्या होगा? ये आ क्या मात्रा है तो क्या होगा? आ का। क्या होगा? पूछेगा लड़का में कौन प्रत्यय है? आ का। प्रत्यय समझ में आया? आक। देखो लड़ है, उसमें आका जुड़ गया तो क्या हो गया? लड़का। वास्तव में लड़का हरदम लड़ाकू होता है, केकरो से झगड़ा कर ले। ठीक है ना? है भैया, ये समझ में आई बात को? इसे पोत दे। हाँ कि नहीं पोते? हाँ मिटा दे। उतार लिया? उतार लिए हैं? चलिए तब तो बहादुर है। अब हम लोग से क्या रह गया? एक देखिए, छोटे छोटे बताएं क्यों जानते हैं? अभी आप लोग का क्लास क्या है? छोटा है। धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा जिस प्रकार उस प्रकार हम क्या करेंगे? इस सब को बढ़ाते चलेंगे। एक के बार में अब बीए वाला चीज अब ये जो पढ़िएगा तो दिक्कत है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास। क्या पढ़ेंगे?
समास। समास पर क्या है, समास का भेद लिख के छोड़ देंगे, इससे आगे अगले दिन समझ में आएंगे। अब क्या है समास, क्या है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों क्या पर है समास का कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पद। अब समास की विशेषता पढ़ लेंगे, पहले समास को पढ़ लेते। दो या दो से अधिक पद मिला है कैसे, वो जरा समझ लेते हैं। जैसे लिखे यहाँ चिरी मार, क्या लिखेंगे? चिरी मार। सिर फोर, क्या लिखेंगे? सिर तोड़ लिख देते हैं, फोर मतलब सिर तोड़। तो देखिए चिरी का मतलब होता है चिड़िया, और मार का मतलब मारने वाला। दो पद जुड़ गया है। चिड़ी का मतलब क्या? चिड़िया। और मार का मतलब क्या है? मारने वाले। तो चिड़िया मारने वाले को क्या कहते हैं? चिड़ी मार कहते हैं। सिर तोड़ का मतलब सिर को तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? सिर तोड़। क्या कहते हैं? सिर तोड़। क्या कहते हैं? जैसे हम लिखेंगे, एक लिखेंगे रोसैया। क्या लिखेंगे? रोसैया। इसी में जोड़ लेंगे रोसैया घर। तो देखो रोसैया माने खाना, घर मतलब घर, खाना बनाने वाले घर को क्या कहते हैं? रसोईया। रसोई घर। दो पद जुड़ के बना एक पद है। चलिए फटाफट लिखते चलिए, लिख लिए। अब हम लोग समास की विशेषता पढ़ लेते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, क्या पढ़ लेते हैं? समास की भेद पहले पढ़ लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। पहला भेद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जरा देख लो। पहला भेद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो तद पुरुष। क्या पढ़ेंगे? तद पुरुष। क्या पढ़ेंगे? तद पुरुष। क्या पढ़ेंगे? तद पुरुष। दूसरा क्या पढ़ेंगे? कर्णधारे। क्या पढ़ेंगे? कर्णधारे। कर्णधारे के बाद तीसरा क्या है? बहुव्रीहि। 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 चौथा क्या है वो जरा देखते। बहुव्रीहि हो गया, द्वंद्व हो गया। क्या हो गया? द्वंद्व। पांचवा क्या हो गया वो जरा देखते हैं। द्वंद्व हो गया। पांचवा हो गया द्विंगु। द्विंगु। क्या हो गया? द्विंगु। द्विंगु। इसके बाद हो गया अवयवी होता है। हाँ, अवयवी भाव। क्या हो गया? अवयवी भाव। क्या हो गया? तत्पुरुष क्रमधारे बहुव्रीहि द्वंद्व। इसको क्या बोलेंगे? द्वंद्व। द्विंगु। क्या बोलेंगे? द्विंगु। क्या बोलेंगे? द्विंगु। क्या बोलेंगे? द्विंगु। अवयवी भाव। क्या बोलेंगे? अवयवी भाव समास। कितने समास हो गए? अब समास की विशेषता क्या है तो जरा देखते हैं। समास में कई पदों का मेल होता है। पहली विशेषता क्या हुआ? पहली विशेषता क्या है? कई पदों का मेल।
कई पद, दूसरी विशेषता है कई पद मिलके एक पद हो जाना। कई पद मिलके, पहली क्या है, कई पदों का मेल होता है। दूसरी विशेषता क्या है, कई पद मिलके एक पद हो जाना। इनके बीच जो है ना, समास के पदों के बीच विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। देखिए तो चिड़ी मार लिखे थे तो विभक्ति चिन्ह था। देख जैसे यहाँ लिखेंगे माता पिता, क्या लिखेंगे, माता पिता, तो ऐसा देना पड़ता है। जैसे लिखेंगे भाई बहन, भाई बहन, हो गया। तो देखिए ये विभक्ति चिन्ह हुआ, क्या हुआ, अलग करने वाला डाइस हो गया, ठीक है ना। तो ये चिन्ह समाज में, समास में नहीं रहता है। जैसे लिखे थे ना चिड़ी मार, क्या लिखे थे, चिड़ी मार, विभक्ति चिन्ह थे इनके बीच, चिड़ी के और मार के बीच, तो विभक्ति चिन्ह लुप्त रहती है। क्या रहती है, कभी कभी पद का अंतिम पद प्रधान होता है तो कभी पहला पद, कभी अंतिम पद प्रधान तो कभी पहला पद। मतलब देख लीजिए चिड़ी मार में, चिड़ी मार, इसमें क्या होगा, ये पद होगा प्रधान तो ये पद होगा, यानी कि कभी ये पद हो सकता है प्रधान तो कभी ये पद हो सकता है। समझ गए, इसमें कौन पद प्रधान है, तो चिड़िया पद प्रधान है। कौन है, अब समझ में आया समास। समास में क्या होता है, कई पदों का मेल। समास, कई पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अब ये सारे समास को अगले दिन समझेंगे, बट इतना पहले समझ में आना चाहिए। इन्हें कि एक के बार बाप बाप करके बहुते पढ़ लेना है।